हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन कितना होता है, किस तरीके से आपको मार्जिन मिलता है, किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन ओपन कर दी है ज़ीरोधा की। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये मार्जिन क्या होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये अकाउंट में है, आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे 20% का मार्जिन मिलता है, यानी कि 5x। आपको इसको लेवरेज भी बोल सकते हैं, यानी कि आप 50,000 रुपये तक का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो, ले सकते हो। अब सेबी का रूल चेंज हो गया, इसकी वजह से 5x लेवरेज तक ही ये बात रह गई है। 20% ही मार्जिन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो कोई भी स्टॉक उठा के देख लेते हैं। अभी बज रहे हैं 3:16। 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है, तो आपको यहाँ पे इंट्राडे में ही ये मार्जिन मिलेगा। अब इन्फोसिस का बाय करेंगे अगर हम स्टॉक, तो एक क्वांटिटी यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें दिखाई दे रही है 1305 रुपये। लेकिन यही मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्जिन मुझे लग रहा है 1305 रुपये, यानी कि पूरे के पूरे पैसे मुझे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे देने होंगे सिर्फ 261 रुपये। मतलब इसका 20% ही मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एक स्टॉक खरीदने के लिए, यानी कि इसका 5x का लेवरेज आप मिल रहा है आपको। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कोई भी स्टॉक हो तो आपको यहाँ पे 20% का जो है वो मार्जिन मिल जाता है, और उतने ही पैसे आपको पे करने हैं। पूरी अमाउंट आपको पे नहीं करनी, उसका 20% आपको सिर्फ पे करना होता है। तो कोई भी स्टॉक उठा के यहाँ पे देख लेते हैं। टीसीएस का स्टॉक देखते हैं यहाँ पे। टीसीएस में अगर इंट्राडे मार्जिन लगेगा, इंट्राडे के लिए स्टॉक मुझे खरीदना है, तो 648 रुपये देने होंगे। स्टॉक की प्राइस चल रही है 3,245 रुपये। सो इतने ही पैसे आपको देने होते। तो ये बेसिकली होता है इंट्राडे मार्जिन। मार्जिन में आपको थोड़ा सा फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है कि आप कम पैसे दे दो लेकिन पूरा ट्रेड आप कर सकते हो। और अब देखते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे किस तरीके से मार्जिन आते हैं। तो गूगल पे जाएंगे और ज़ीरोधा इक्विटी मार्जिन के लिए सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफएनओ, इक्विटी फ्यूचर, कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी। एक 1 बाय 1 देखेंगे हम। एफएनओ देखेंगे, इक्विटी फ्यूचर देखेंगे और इक्विटी देखेंगे। कमोडिटी और करेंसी के लिए इतने कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है मार्जिन इक्विटी इंट्राडे के लिए कितना होता है। तो जो रूल चेंज हुआ है 1 सितंबर 2020 के बाद, तो उसके बाद से 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना होता है। 20% ही आप पे करोगे, बाकी का आपको नहीं देना है, बाकी आप ब्रोकर आपका मैनेज कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब स्टॉक के लिए MIS अगर आप करते हो, देखिए मार्जिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो हर एक स्टॉक की स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है, हर एक स्टॉक यहाँ पे है। तो 20% मार्जिन, और ये कॉमन है। आज किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो सेम ही आपको मार्जिन देना होता है। मार्जिन 20% का होता है, यानी कि आप 20% ही पे करोगे उस पूरे स्टॉक के। जो एक स्टॉक की प्राइस है उसके 20% ही पे करोगे। जितने स्टॉक आप खरीदोगे, 10 खरीदोगे तो उसका 20% ही आपको देना होगा। पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देना होता है, यानी कि आपको 5x का लेवरेज यहाँ पे मिलता है। मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आप 5x के लेवरेज की मदद से 50,000 रुपये तक का स्टॉक यहाँ पे खरीद सकते हो। ये होता है बेसिकली इसका मतलब। अब पहले क्या होता था, CO ऑर्डर यानी कि कवर ऑर्डर में और ज़्यादा मार्जिन मिलता था, और ज़्यादा यहाँ पे लेवरेज मिलता था। लेकिन जब से ये रूल चेंज हुआ है तब से आपको सेम जगह पे सेम मार्जिन देना पड़ता है। 20% मार्जिन, 5x लेवरेज, ये कॉमन हो गया है। सेबी ने इसको एक सेंट्रलाइज जैसे होता है वैसे कर दिया है। अब ये तो हो गया इक्विटी का, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। एफएनओ के ऊपर आते हैं हम। एफएनओ को अगर देखें तो एफएनओ के ऊपर आपको यहाँ पे जो बैन लिस्ट है वो सारी चीज़ें दिखाई देगी, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलता है। और किस तरीके से ये मार्जिन होता है वो भी हम देखते हैं। तो एफएनओ का मार्जिन थोड़ा अलग होता है। एनएफओ सिलेक्ट किया है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और आरती इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल ले 29 जून की एक्सपायरी का, तो जो लॉट साइज़ है वो 850 का है। अगर हम बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फ्यूचर में सेम आपको पैसे देने होते हैं। मार्जिन जो होता है वो सेम देना होता है। हम अगर यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखाई देती है। एक तो होता है स्पैन मार्जिन, और दूसरा होता है एक्सपोजर मार्जिन। अब एक्सपोजर मार्जिन क्या होता है कि इतने पैसे आपको यहाँ पे जो आपका स्टॉक होता है अगर माइनस में चला जाता है, या फिर एक्सपोज आप कितना हो चुके हो, तो 15,333 रुपये आप एक्सपोज हो चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको लॉस होने लगता है तो आपको मार्जिन कॉल आ जाता है, और आपका ब्रोकर आपको बोलता है कि भैया पैसे ऐड कर दो, अदरवाइज तुमको तुम्हारा ट्रेड एग्जिट करना होगा।
अगर आप पैसे नहीं ऐड करते तो लॉस में एग्जिट कर देता है और एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको मार देता है। तो ये जो पैसे होते हैं ये दोनों आपको मिला के स्टॉक जो होता है वो फ्यूचर में खरीदना होता है। 88,476 रुपये अगर आपके पास होंगे तो ही आप फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। सो ये अलग सा मार्जिन होता है, स्पैम मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको दोनों ही देने पड़ते हैं। तो इसको रीसेट करते हैं। अगर सेल के बारे में देखेंगे तो सेल में भी सेम है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन सेल में भी सेम है। ये प्राइस चेंज होने के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो आपको एक्सपोजर मार्जिन भी देना होता है, स्पैम मार्जिन भी देना होता है, और दोनों मिला के आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है। फिर से एक बार रीसेट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो आप सबको पता है कि ऑप्शन में प्रीमियम हमको पे करना होता है। तो बाय करते वक्त कोई मार्जिन नहीं होता है, आपको जितना प्रीमियम है उतना ही यहाँ पे जो है वो पैसे देने होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल करते हो, कोई कॉल सेल करते हो, कोई पुट सेल करते हो, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ता है। वो कितना है वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया है, कॉल ऑप्शन लिया है। 987 रुपये प्राइस चल रही है, 1000 रुपये का कॉल में लूँगा, क्वांटिटी 1200 क्योंकि लॉट साइज़ 1200 का है। अगर हम इसे बाय करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई एक्सपोजर मार्जिन, कोई टोटल मार्जिन नहीं, जितनी उसकी प्रीमियम होंगी उतने पैसे आपको यहाँ पे देने होंगे। लेकिन रीसेट करके मैं जैसे ही यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज़ नहीं, हम एक्सिस बैंक देखेंगे। एक्सिस बैंक यहाँ पे डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर, 29 जून। और अगर हम सेल करते हैं, ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और कॉल सेल करते हैं, हम यहाँ पे 980 का कॉल अगर सेल करते हैं हम, तो हमें कितना पैसा देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रीमियम कितना रिसीव होगा, ये तो आपको रिसीव होगा, ये आपको पैसे मिलेंगे। स्पैम मार्जिन 1,48,000 और एक्सपोजर मार्जिन 41,452 रुपये देने होंगे। मतलब आपके पास एक्सपोजर है 41,452 का, इतना आप एक्सपोज हो सकते हो, और उसके ज़्यादा अगर आपको लॉसेस होने लग गए तो आपको मार्जिन कॉल आ जाएगा। मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। आपको फ़ायदा यहाँ पे होगा 13,200 रुपये का। मतलब अगर ये कॉल पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है तो ही आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये तो कॉल ऑप्शन सेल करने का आपको पता ही होगा। टोटल आपके पास अगर 1,90,000 के आसपास पैसा है तो ही आप ऑप्शन सेलिंग में जा सकते हो, स्टॉक के पास, स्पेसिफिक स्टॉक के। तो ये आपको एक्सपोजर मार्जिन और प्रीमियम मार्जिन सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इंट्राडे में और अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो आप एक्सपायरी तक, वो दोनों में सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहते हैं। तो मार्जिन इसी तरीके से इंट्राडे में भी होता है, और ये आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो एक्सपायरी तक तो सेम ही रहता है। कमोडिटी देख लेते हैं, कमोडिटी में मार्जिन कितना है। कमोडिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैलकुलेट अगर करना है, अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस, मेरे पास कैश कितना अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि 1,00,000 रुपये कैश अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं 4 ही लॉट खरीद सकता हूँ। मतलब प्राइस जो चल रही है उसके हिसाब से अगर 203 रुपये प्राइस चल रही है तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में 22,916 रुपये यहाँ पे करने होंगे, और 4 ही लॉट में यहाँ पे खरीद सकता हूँ अगर मेरे पास 1,00,000 रुपये का कैश है। मतलब एक लॉट बाय करने के लिए मेरे पास 22,916 रुपये होने चाहिए। तो यहाँ पे भी अलग किस्म का थोड़ा सा खेल है। और अगर हम करेंसी के बारे में देखें तो करेंसी में भी थोड़ा अलग किस्म का कैलकुलेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम USD INR का देखें तो USD INR में एक लॉट के लिए आपको 18 से 34 रुपये देने होते हैं। प्राइस चल रही है 82 रुपये 49 पैसे, और इस हिसाब से आप 1,00,000 रुपये आपके पास है तो 54 लॉट खरीद सकते हो। तो इसको भी आप 20% मार्जिन के हिसाब से खरीद सकते हो। 20% आपको मार्जिन यहाँ पे लगेगा और उतना ही पैसा आपको यहाँ पे देना होगा। हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है 20% से, लेकिन मोटा मोटी आप कहेंगे तो 20% का ही मार्जिन यहाँ पे आपको पे करना होता है। 20% ही इंट्राडे में आपको पे करने होते हैं। सो ये हो गया पूरा तामझाम। इंट्राडे मार्जिन कैसा होता है ज़ीरोधा में इसका। आई होप आपको मार्जिन के बारे में पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।